बच्चों एक ये ऑब्जेक्टिव है जो सामान्यतः एग्ज़ाम में आ जाता है। आपको इस प्रकार की समीकरण मिलेगी a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब आपसे पूछ लेगा इसका निम्निष्ट मान पूछ लेगा या फिर उच्चिष्ट अधिकतम मान पूछ लेगा। ठीक है, या तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो इस टाइप के सवालों में कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी ट्रिक है इसके लिए, इसको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे निम्नतम की बोलता है तो निम्नतम में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे लगा दिया माइनस। निम्नतम मान क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगा दिया। और अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम मान भी यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में आपको प्रश्न में आता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका आपको निम्नतम और उच्चतम मान बताना है। प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में एक ही पूछेगा, तो ले लेते हैं निम्निष्ट मान। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए गए। ये आपके ऑप्शन हो गए। अब आपको इसका निम्निष्ट मान निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है बेटा। साइन थीटा का कौन लिखा है 3, तो इसको देखिए ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ए और बी किसी को भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी यहाँ से आपको जो कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट 3 और कोस का कोफिशिएंट 4। देखो आप, कोस का कोफिशिएंट ए और साइन का कोफिशिएंट बी, जो कोस और साइन के गुणांक है उनका अंडर रूट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, 3 और 4। और निम्निष्ट मान पूछ रहा है, तो निम्निष्ट के लिए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये 9, ये 16, ये हो गए 25, जो मेरे को दे गए 5। तो इस प्रकार से आप निम्निष्ट मान निकाल सकते हो। अगर यहाँ से उच्चिष्ट मान की पूछता वो, ये तो आपका निम्निष्ट मान हो गया। अब यदि आपसे उच्चिष्ट मान का बोलता, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला वापस वही है, बस प्लस का आ जाएगा। ए और बी 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपको 25 दे देगा रूट में, जो हमें दे देगा 5। तो निम्निष्ट मान यदि -5, तो उच्चिष्ट मान है आपका 5। इस प्रकार से आप लोग ये सवाल कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका उच्चिष्ट मान कितना है, अधिकतम मान आपको बताना है। तो अधिकतम मान में वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कैसा मान होता है, अधिकतम। और मिनिमम मान पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, माइनस लगा दो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन के आगे कौन है, 1 है, कोस के आगे भी 1 है एक प्रकार से, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया √2 अधिकतम मान। इसी प्रकार ये हल करेंगे तो ये भी वही मिलेगा आपको, ये माइनस का √2। तो इस प्रकार से आप लोग अधिकतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हो। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। अब क्या है कि जैसे नॉर्मल सवाल आते हैं तो उसमें अधिकतम और निम्नतम के लिए क्या करते हैं, दिए हुए सवाल में एक बार अवकलन करते हैं, उसको 0 के बराबर लेके चलते हैं, फिर दूसरी बार अवकलन करते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल अपनाते हैं जो आपको बताया गया था। तो इस टाइप के सवालों को आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। इसको आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया बच्चों।